क्या हुआ जब अचानक से अयोध्या राम मंदिर में प्रकट हुई शूर्पणखा? क्या शूर्पणखा आज भी जिंदा है? शूर्पणखा के बदले की आग में ही पूरा रामायण हुआ, लेकिन क्या उसका बदला आज भी पूरा नहीं हुआ है? अयोध्या राम मंदिर में रात्रि के समय दिखाई दी एक नकाबपोश महिला। आखिर क्या है इसके पीछे की सच्चाई? मजदूरों ने जो अपनी आंखों देखी बताई, सुनकर आपके पैरों तले जमीन के साथ जाएगी। आज की वीडियो में बड़े रहस्य से पर्दा उठेगा। वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। सबसे पहले, अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं और राम मंदिर बनने से प्रसन्न है, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। साथ ही कार सेवकों के लिए श्रद्धांजलि भी जरूर देवे, जिन्होंने हंसते हंसते राम मंदिर निर्माण के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। लेकिन अब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी पूरी हो चुकी है। मंदिर प्रांगण सज चुका है, परिसर तैयार है, गर्भगृह प्रतीक्षा में है और 140 करोड़ भारतीयों की आंखें इस वक्त अयोध्या की ओर हैं। राहों में पलक बिछाए श्रद्धालु बस उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब श्री राम विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी और फिर राम लल्ला के भव्य दर्शन होंगे। घड़ी नजदीक ही आ गई है, महज कुछ दिन और बचे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी 2024 की तारीख तय है और इस तय तारीख से पहले 16 जनवरी से इसके निमित्त अनुष्ठान शुरू होने जा रहे हैं। सीधे तौर पर करें कि अब लोगों के इंतजार का अंत हुआ है और राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की विधि शुरू हो रही है। इस कार्यक्रम पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। दुनिया भर में फैले हिंदू इस दिन का इंतजार कर रहे हैं। एसएमएस मॉरिशस की सरकार ने एक अहम घोषणा करी है, जिसके तहत वहां 22 जनवरी को हिंदू आस्था वाले सभी अधिकारियों को 2 घंटे विशेष छुट्टी देने का ऐलान किया गया है। इस कदम का उद्देश्य उन्हें अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर होने वाले स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए समय देना है। अब दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण गंभीर मुद्दे के बारे में। आखिर किस प्रकार अयोध्या राम मंदिर में प्रकट हुई शूर्पणखा? ये घटना है 14 जनवरी 2023 रात्रि 1 बजे की। उस दिन राम मंदिर के गर्भगृह का काम चल रहा था। पूरे दिन मजदूरी करने के पश्चात रात्रि में सभी मजदूर अपने अपने टेंट में विश्राम कर रहे थे, लेकिन तभी उन्हें किसी महिला के रोने की आवाज आने लगी। किसी भी मजदूर को समझ नहीं आ रहा था आखिर मंदिर परिसर के पास से रोने की आवाज किसकी आ रही है। इसके बाद डर कर सभी मजदूर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे, लेकिन उन्हें में से एक मजदूर, जिसका नाम राजेश था, वह हनुमान जी का परम भक्त था। राजेश रोजाना हनुमान मंदिर जाता था और राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करता था। वो इस तरह किसी भी प्रकार के भय से मुक्त था। उसने राम मंदिर परिसर में जाकर यह देखने का प्रयास किया कि आखिर वह रोने की आवाज किस महिला की है, क्योंकि वह 3 साल से राम मंदिर में मजदूरी का कार्य कर रहा था। ऐसे में राम मंदिर का हर एक रास्ता, हर एक कोना वह अच्छी तरह से जानता था। आवाज का पीछे आप करते करते वह एक ऐसे कक्ष तक पहुंचा जहां पर उसे एक रोती हुई औरत दिखाई दी, लेकिन उसका मुंह नकाब से ढका हुआ था। राजेश ने उनसे पूछा, बहन जी, आपको आखिर क्या समस्या है? आप यहां कैसे पहुंचे और आप रो क्यों रहे हैं? तो अचानक से राजेश की नजर उसकी आंखों पर पड़ी, जो बहुत भयंकर लाल थी, मानो कई जन्मों की बदले की आग आज भी उसकी आंखों में ढढ़क रही हो। लेकिन सवाल यही उठ रहा था कि उसने नकाब क्यों धारण कर रखा था। अब राजेश को उसे महिला से खतरा प्रतीत हो रहा था, इसलिए उसने उस महिला से उसका नाम पूछा। तब उसने कोई जवाब नहीं दिया। तब राजेश ने अपने हाथ से उसके मुंह से नकाब हटा दिया, लेकिन उस औरत चेहरा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस औरत का चेहरा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त था और उसके नाक कटी हुई थी। कुछ देर के लिए राजेश हैरतअंगेज रह गया। उसे बहुत बड़ा धक्का लगा। उसने अपने कदम पीछे कर लिए और दूसरे कक्ष में चला गया। और कुछ देर बाद जब वह फिर से उस कक्ष में उस महिला को देखने गया, तब वो वहां से गायब हो चुकी थी। इसके बाद राजेश हक्का बक्का रह गया। वह पुनः मजदूरों के टेंट में पहुंचा और सभी को सच्चाई बताई तो सब डर के मारे कांप रहे थे। लेकिन कुछ मजदूर हिम्मत करके पुनः राम मंदिर परिसर में पहुंचे, लेकिन कोना कोना देखने के पश्चात भी उन्हें वहां कोई महिला दिखाई नहीं दी। तब सभी लोग इसे राजेश का भ्रम समझ रहे थे।
लेकिन सबके मन में एक संशय था, क्योंकि रोने की आवाज तो सभी को सुनाई दी थी। रामायण में सभी राक्षसों का वध हुआ था, लेकिन शूर्पणखा का वध नहीं हुआ था। लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान काटकर छोड़ दिया गया था। वह कपड़े से अपने चेहरे को छुपाकर रहती थी। रावण के मर जाने के बाद वह अपने पति के साथ शुक्राचार्य के पास गई और जंगल में उनके आश्रम में रहने लगी। राक्षसों का वंश खत्म न हो, इसलिए शुक्राचार्य ने शिव जी की आराधना की। शिव जी ने अपना स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य को देकर कहा कि जिस दिन कोई वैष्णव यानी हिंदू इस पर गंगा जल चढ़ा देगा, उस दिन राक्षसों का नाश हो जाएगा। उस आत्मलिंग को शुक्राचार्य ने वैष्णव मतलब हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित किया, जो आज अरब में मक्का मदीना में है। इसका मतलब यही निकलता है कि रामायण में सभी राक्षसों का अंत हो गया, लेकिन शूर्पणखा का अंत नहीं हुआ और उसने अपनी काली विद्याओं का सहारा लिया और अजर अमर हुई। शायद रात्रि के समय राजेश ने जिस नाक कटी हुई महिला को देखा था, वह शूर्पणखा हो सकती है। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी नजदीक आ रही है, अयोध्या में हमें कहीं चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। हर तरफ केवल राम नाम की ही धुन है और अयोध्या में ही नहीं, देश के हर एक शहर में दिवाली मनाई जा रही है। लेकिन दोस्तों, हम सभी जानते हैं राम मंदिर का निर्माण करोड़ों सनातनियों के लिए गौरव का विषय है। लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही कुछ वीडियो में हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार कुछ मुस्लिम लोग, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, वे अभी भी बदले की भावना अपने अंदर रखते हैं। उनका कहना है कि जब सरकार उनकी होगी तो वे मंदिर को तोड़ देंगे। आगे की वीडियो में हम ऐसे कट्टरपंथी विचार रखने वाले लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं। आप भी वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आपके मन का भय भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि राम मंदिर की सुरक्षा के लिए इजराइल जैसे अचूक डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमास द्वारा जो हमले इजराइल पर किए गए थे, उसे आयरन डोम तकनीक के जरिए हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया गया था। कुछ इसी प्रकार की तकनीक वाली सिक्योरिटी मशीन मंदिर की सुरक्षा के लिए लगाई गई है। ये मशीन मंदिर के 4 किलोमीटर के दायरे में सिक्योरिटी डोम क्रिएट करेगा। इस दायरे में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आ रहा होगा तो उस ऑब्जेक्ट को यह तुरंत अपने कब्जे में ले लेगा। यह ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस इलाके में परिंदा भी अगर उड़ रहा होगा तो यह उसकी तस्वीर हमें बता देगा। कब्जे में लेने का मतलब यह है कि हवा में ही वह उसके डायरेक्शन को बदल देगा। प्राण प्रतिष्ठा के मौके को खास बनाने के लिए देश विदेश से अयोध्या के लिए उपहार भेजे जा रहे हैं। नेपाल और श्रीलंका से भी अयोध्या के राम मंदिर के लिए विशेष उपहार भेजे जा रहे हैं। आइए जानते हैं इनमें क्या क्या खास है। सीता की जन्मभूमि नेपाल के जनकपुर से भगवान राम के लिए 3000 से अधिक उपहार अयोध्या पहुंचे हैं। इनमें चांदी के जूते, आभूषण और कपड़ों सहित कई अन्य उपहार शामिल हैं। नेपाल के जनकपुर धाम राम जानकी मंदिर से लगभग 30 वाहनों के काफिले में रखकर इन उपहारों को अयोध्या लाया जा रहा है। साथ ही साथ गुजरात के वडोदरा में 6 महीने में तैयार की गई 108 फुट लंबी अगरबत्ती 18 जनवरी को अयोध्या पहुंच रही है। सभी राम भक्त विशाल अगरबत्ती के साथ वडोदरा से रवाना हुए हैं। इसका वजन 3600 किलोग्राम है। यह अगरबत्ती पर्यावरण के अनुकूल है। यह करीब 1.5 महीने तक चलेगी और इसकी सुगंध कई किलोमीटर तक फैलेगी। राम मंदिर को बनते हुए देखना हमारा सौभाग्य है, लेकिन यह कई लोगों की प्रतिज्ञा, बलिदान और साहस का प्रतीक है। झारखंड की 85 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला अपना 41 साल पुराना मौन व्रत भी तोड़ेंगी। उनके परिवार ने दावा किया कि 1992 में जिस दिन बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था, उसी दिन सरस्वती देवी ने प्रतिज्ञा की थी कि वह अपना मौन व्रत तभी तोड़ेंगी जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा। मंदिर का उद्घाटन देखने के लिए धनबाद निवासी सरस्वती देवी सोमवार रात ट्रेन से उत्तर प्रदेश के अयोध्या के लिए रवाना हुई। सरस्वती देवी को अयोध्या में मौनी माता के नाम से जाना जाता है। वह परिवार के सदस्यों के साथ संवाद सांकेतिक भाषा के माध्यम से करती है। अब राम मंदिर बनने के बाद 22 जनवरी को अपना मन तोड़ने वाली है। उनके प्रतिज्ञा वास्तव में सराहनीय है। दोस्तों, प्रभु श्री राम किसी एक के नहीं है, वे सबके हैं। उन्होंने धरती पर रहकर सदैव मानवता का परिचय दिया और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए।
जाति का भेदभाव नहीं करते हुए शबरी के झूठे बेर खाए और आज उसी का परिणाम है कि शबरी के वंशज आज भी उन्हें अपना सर्वस्व मानते हैं। राम के भव्य मंदिर में विराजमान होने के पहले अब देश और दुनिया से रामलला के रिश्तेदारों के साथ साथ उनसे जुड़े हुए लोगों के वंशज भी धर्म नगरी अयोध्या आ रहे हैं। अब शबरी के वंशज अयोध्या पहुंचे हैं। उन्होंने भगवान राम को धनुष और बेर अर्पण किए हैं। दरअसल 650 लोग शबरी धाम से अयोध्या पहुंचे हैं, जिसमें शबरी के वंशज भी शामिल हैं। शबरी के वंशज अयोध्या पहुंचकर भावुक दिखे और उन्होंने भगवान राम को शबरी के बेर भेंट किए हैं। रामायण की बहुचर्चित कथा में भगवान राम को माता शबरी ने अपने झूठे बेर खिलाए थे। लिहाजा एक बार फिर भगवान के मंदिर में विराजमान होने से पहले भगवान के लिए शबरी के बेर आए हैं। अयोध्या में बनाए जा रहे श्री राम मंदिर के भवन का डिजाइन ऐसी खास कला और तकनीक के इस्तेमाल से तैयार किया गया है जिससे कम से 1000 साल तक इसका बाल भी बांका नहीं हो सकेगा। मंदिर के विशालकाय भवन की खासियत यह भी है कि इसमें कहीं भी सरिया नहीं लगा है। अब दोस्तों, हम जानेंगे कि प्रोजेक्ट सूर्य तिलक क्या है। प्रोजेक्ट सूर्य तिलक को भी CBRI ने अंजाम दिया है। इसके तहत मंदिर के भीतर विराजमान रामलला के मस्तक पर रामनवमी के दिन सूर्य की किरणें दोपहर 12:04 पर 20 सेकंड के लिए विराजमान रहेंगी। दरअसल मंदिर के ऊपर की मंजिल पर शीशा लगा है और इसी तरह फाउंडेशन में लगा है। ये सामने से आने वाली सूर्य की किरणों को बुनियाद के शीशे पर रिफ्लेक्ट करेगा और यहाँ से सूर्य की किरणें रामलला के मस्तक पर पड़ेंगी। इसके लिए गियर मैकेनिज्म का प्रयोग किया गया है। इसके जरिए रामनवमी को शीशे की दिशा को खास तरीके से फिक्स किया जाएगा। अयोध्या राम मंदिर का इतिहास वर्षों पुराना है। इस मंदिर की स्थापना भगवान राम के जन्म स्थान पर की गई है। अयोध्या राम मंदिर का इतिहास हिंदू ग्रंथ वेदों, भगवान राम की रामायण और पुराणों में भी मिलता है। यहाँ पर भगवान राम का बचपन बीता था। इस मंदिर को 16वीं शताब्दी में मुगल सम्राट बाबर द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था और उस स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण किया गया, जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। सदियों बाद 1992 में हिंदू राष्ट्रवादियों द्वारा इस मस्जिद ध्वस्त कर दिया गया था, जिससे देश भर में व्यापक हिंसा और तनाव का माहौल पैदा हो गया था। अयोध्या विवाद हमेशा से विवादास्पद मुद्दा और लोगों के बीच में चर्चा का विषय रहा है, लेकिन 2019 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के पक्ष में फैसला सुनाया गया। अर्थात जो भाग्य मंदिर आज अयोध्या में बंका हो, कहीं हजार कार सेवकों वह सच्चे सनातनियों के बलिदान का प्रमाण है। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में सभी कार सेवकों को एक श्रद्धांजलि जरूर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आई हो, राम मंदिर बनने से आप प्रसन्न होते तो इस वीडियो को लाइक करें और हमेशा ऐसी सत्य चमत्कारिक घटनाएं देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।